आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद की जानिब से भारतीय जनता पार्टी पर जमीन पर कब्जे और दोहरे मियार का इल्जाम लगाते हुए सख्त तनकीद की गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी कश्मीरियों को निशाना बना रही है, जबकि अपने रहनुमाओं पर लगने वाले इल्जामात पर खामोश है। खुर्शीद ने हुक्मरान जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि असेंबली के अंदर और बाहर उनका मौकिफ मुख्तलिफ होता है। लेह में लद्दाख को आइन के छठे स्केड्यूल में शामिल करने और रियासत दर्जा देने के हक में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की खवातीन साख ने भी लेह अपेक्स बॉर्डर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की हिमायत का ऐलान करते हुए कहा कि लद्दाख को मुकम्मल आइनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। रहनुमाओं ने मुआशराती कारकुन सोनम वांगचुक समेत कैद अफराद की रिहाई का मुतालबा भी किया, जबकि अपेक्स बॉर्डर ने रियासत दर्जे से मुतल्लिक मुस्तरद होने की खबरों को रद्द कर दिया। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने मरकजी इदारों के साथ मिलकर 8,000 से जायद म्यूल खाते बंद कर दिए, जो कि आलमी साइबर धोखाधड़ी गिरोहों के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। अफसरान के मुताबिक ये खाते चोरी शुदा रकम को आगे मुंतकिल करने, डिजिटल सिक्कों में तब्दील करने के लिए बुनियादी जरिए बनते हैं। लोगों को आसान कमीशन का लालच देकर उनके बैंक खाते और ऑनलाइन मालूमात हासिल की जाती है, जबकि कुछ अफराद को VPN के जरिए डिजिटल बटवे बनाने की हिदायत दी जाती है ताकि शनाख्त छुपी रहे। पुलिस का यह भी कहना है कि म्यूल खाते देने वाले चाहे सीधे जुर्म ना करें, लेकिन वो इस गैर कानूनी माली निजाम का अहम हिस्सा बन जाते हैं। मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से बड़गाम में इस्तकबाल रमजान इजलास से खिताब करते हुए कहा कि माह रमजान रूहानी बेदारी, इत्तेहाद और समाजी इस्लाह का बेहतरीन मौका है। उन्होंने उलेमा से अपील की है कि वो मिंबर से किरदार साजी, इखलाक और उम्मत के दरमियान यकजहती का पैगाम दे। उन्होंने फलस्तीन, ईरान और यमन के हालात पर तशवीश जाहिर की और मुल्क में बढ़ती फिरका वाराना तनाव का भी जिक्र किया। मीरवाइज़ जानिब से मसाजिद की निगरानी को मजहबी मामलात में मुदाखलत करार देते हुए मुतालबा किया गया कि इबादत गाहें खासतौर पर जामा मस्जिद श्रीनगर बगैर रुकावट खुली रहे और मजहबी हकूक का एहतराम किया जाए। मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से हैदराबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इजलास से खिताब करते हुए टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला मुजाहिद करार दिया गया और कहा कि उन्होंने मुल्क के लिए जंग की थी और शहादत दी। उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर पर भी तनकीद करते हुए दावा किया है कि सावरकर ने अंग्रेजी हुकूमत को माफी के खत लिखे। ओवैसी की जानिब से टीपू सुल्तान की विरासत को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और मजमाती तारीख की अलामत भी बताया गया। तेलंगाना में बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से असदुद्दीन ओवैसी के बयान को तारीख को बिगाड़ने की कोशिश करार दिया गया। पार्टी का कहना है कि टीपू सुल्तान की शख्सियत मुतनाज़िया रही और उन पर मजहबी सख्ती के इल्जामात भी मौजूद हैं। बीजेपी ने विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ इल्जामात को सियासी प्रोपेगेंडा बताते हुए रद्द कर दिया और कहा कि कौम को तारीख को एक तरफा अंदाज में पेश नहीं किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को बेनकाब करते हुए बताया है कि गिरफ्तार डॉक्टर 2016 से रेडिकलाइज थे और उन्होंने अंसार इंट्रिम नाम का भी एक नया तंजीमी ग्रुप बनाया था। इस केस की तहकीकात अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है। अफसरान के मुताबिक डॉक्टर उमरुन नबी, जो कि दिल्ली के लाल किले के धमाके में मुलव्विस थे, वो ग्रुप का कोऑर्डिनेटर था और माली इंतजामात भी करता था। वहीं तहकीकात में यह भी सामने आया है कि साल 2023 में हरियाणा से खड्ड और केमिकल मवाद हासिल करने की कोशिश की गई थी ताकि तबाहकारी की सरगर्मियां अंजाम दी जा सके। महाशिवरात्रि, जिसे कश्मीर में हेरठ कहा जाता है, वो वादी भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। सबसे बड़ा इज्तिमा शंकराचार्य मंदिर में देखा गया, जहां कश्मीरी पंडितों ने पूजा अर्चना की और डल लेक के ऊपर वाक़ा मंदिर रोशनियों से जगमगा उठा। लोकसभा में पेश डेटा के मुताबिक जम्मू कश्मीर आंगनवाड़ी वर्कर्स को अपने वसाइल से सिर्फ 600 रुपए माहाना इजाफी ऑनरेरियम देता है, जो कि मुल्क के कम तरीन टॉपअप्स में से एक है। वहीं वजीर रियासत सावित्री ठाकुर की जानिब से बताया गया कि बुनियादी ऑनरेरियम मरकज देता है, जबकि इजाफी रकम देना रियासतों की जिम्मेदारी है। मरकज ने यह भी वाजे किया कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत आशा और आंगनवाड़ी कारकुनों को परफॉर्मेंस बुनियाद इंसेंटिव्स, बीमा और आयुष्मान भारत जैसी सहूलियातें दी जाती हैं, लेकिन इजाफी अदायगी और निजाम की मजबूती का फैसला रियासती हुकूमत पर मबनी होता है। जम्मू और कश्मीर के ज़राती और रिवायती पैदावार के लिए अहम पेशरफ्त में 7 आशिया को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग मिल गया है, जिनमें की कश्मीरी ज़ाफ़रान, मुश्क बुज्जी चावल, भद्रवा के राजमा, सुलई शहद, कलाड़ी, रामबन अनारदाना और जम्मू बासमती भी शामिल हैं। अफसरान के मुताबिक GI तस्दीक से इन मकामी पैदावार को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, नकली आशिया से बचाव होगा और एक्सपोर्ट और ब्रांडिंग में मदद मिलेगी। इसके अलावा शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ जम्मू और शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज और टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर ने भी 164 पेटेंट्स रजिस्टर करके ज़राती तहकीक और टेक्नोलॉजी में भी नुमाया तरक्की दिखाई है।
कांग्रेस रहनुमा हर्षवर्धन सबकाल के टीपू सुल्तान और छत्रपति शिवाजी महाराज के दरमियान में एक कंपैरिजन देने वाले बयान पर महाराष्ट्र में सियासी हंगामा खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा धीरज घाते की जानिब से शिकायत पर पुलिस ने सकपाल के भी खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। बीजेपी का कहना है कि इस बयान से हिंदू जज्बात मजरूह हुए हैं, जबकि सबकाल ने भी कहा है कि टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला बहादुर रहनुमा करार दिया था और अभी तहकीकात जारी है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदित्यनाथ की जानिब से गोरखपुर में कहा गया कि दिल्ली की हवा इतनी आलूदा हो गई है जैसे कि गैस चैम्बर हो गया हो, जहां पर सांस लेना भी मुश्किल है और आंखों में जलन होती है। उन्होंने तकरीर में कहा है कि दिल्ली के लोगों को डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक घर से बाहर ना निकलना चाहिए, जबकि गोरखपुर का माहौल बिल्कुल साफ और सेहतमंद है। आम आदमी पार्टी के रहनुमा संजय सिंह की जानिब से योगी आदित्यनाथ के बयान पर तंज कसते हुए कहा गया और एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि दिल्ली में AQI 400 से ऊपर है और लोग घुटन और आंखों की जलन से परेशान हैं, जबकि गोरखपुर का माहौल शानदार है। सिंह ने सवाल उठाया है कि क्या योगी जी ने ये बयान भूलकर दिया है कि दिल्ली में बीजेपी की ही सरकार है या जानबूझकर मोदी और रेखा गुप्ता को एक्सपोज करने के लिए दिया गया है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू की जानिब से ऐलान किया गया कि 9 मार्च को लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाई गई नो कॉन्फिडेंस तहरीक पर बहस और वोट होगा, जबकि बजट सेशन का दूसरा हिस्सा शुरू होगा। उन्होंने कहा कि 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलने वाले इजलास अहम कवानीन और मिनिस्ट्रीज पर बहस की वजह से दिलचस्प होगा। रिजिजू ने तनबीह की है कि अगर अपोजिशन ने पहले हिस्से की तरह एहतजाज जारी रखा तो नुकसान उन्हीं का होगा, जबकि हुकूमत जरूरत पड़ने पर गिलेटिन का कदम भी उठा सकती है। मीटरोलॉजिकल सेंटर श्रीनगर के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 24 फरवरी तक अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है और किसी भी भारी बर्फबारी या बारिश की तवक्का नहीं है। 16 फरवरी की रात और 17 की सुबह बुलंद इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है, जबकि 18 से 24 तक ज्यादातर दिन धूप में ही रहने से दर्जा हरारत में हल्का इजाफा होगा, लेकिन रातें सर्दी रहेंगी। वहीं 25 और 26 फरवरी को बदली और चंद मकामात पर हल्की बारिश या फिर बर्फबारी का इम्कान है, जबकि बाद में फिर से खुश्क मौसम वापस आ सकता है। कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा की जानिब से लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के दावे को दोहराते हुए कहा गया कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत इंडो US इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट में टेक्सटाइल सेक्टर और कॉटन फार्मर्स के मसाइल पर मुल्क को गलत राह दिखा रही है। खेड़ा ने इल्जाम लगाया है कि बांग्लादेश को US से कॉटन खरीदने पर 0% टैरिफ मिल रहा है, जबकि इंडिया को हाई टैरिफ देना पड़ेगा, जो कि मुल्क के कॉटन फार्मर्स और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जेल में सेहत पर सियासी बहस तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी दाईं आंख की रोशनी में शदीद कमी आई है, जबकि PTI और घरवालों ने तिब्बी लापरवाही का इल्जाम लगाया है। हुकूमत जिसकी क़यादत शहबाज शरीफ कर रही है, उनका ये कहना है कि तमाम कानूनी और इंसानी सहूलियत फराहम की जा रही है और सियासत नहीं होनी चाहिए। वहीं वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने ऐलान किया है कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करके तिब्बी बोर्ड से मुआयना भी करवाया जाएगा, जबकि PTI का मुतालबा है कि इलाज घरवालों और ज़ाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में ही किया जाए। ईरान के नायब वजीर खारजा माजिद तख्त रवांची की जानिब से कहा गया है कि अगर अमेरिका पाबंदियां खत्म करने पर संजीदा बात करेगा तो तेहरान भी आईनी मुआहदे के लिए कुछ समझौतों पर गौर कर सकता है। उनका कहना है कि मुज़ाकरात सिर्फ आईनी प्रोग्राम तक महदूद रहने चाहिए और जीरो इनरिचमेंट काबिल कबूल नहीं। ईरान ने 60% तक घनीशुदा यूरेनियम कम करने पर भी बात करने की पेशकश की है, लेकिन दिफाई सलाहियत और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी बातचीत करने से इनकार कर दिया है। अमेरिका के हुकाम का कहना है कि मुज़ाकरात में असल रुकावट ईरान की जानिब से आ रही है। वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप मुआहदा चाहते हैं, लेकिन तेहरान के साथ काम करना मुश्किल है। ट्रंप ने तनबीह की है कि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम को महदूद करने पर मुआहदा ना हुआ तो फिर सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, जबकि अमेरिका ने इलाके में अपनी फौजी मौजूदगी भी बढ़ा दी है। और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और दी लिवेंट के खिलाफ जवाबी हमले तेज कर दिए। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के मुताबिक 3 से 12 फरवरी के दरमियान 10 हवाई हमलों में 30 से ज्यादा निशानों को तबाह कर दिया गया, जो कि दिसंबर में पामयारा के करीब हुए थे। उस हमले के बाद से ही शुरू की गई ऑपरेशन हाउक आई की स्ट्राइक का हिस्सा रहे। अफसरान का यह कहना है कि दर्जनों ISIL जंगजू हलाक या फिर गिरफ्तार किए गए हैं और मकसद ये है कि तंजीम को दोबारा संगठित होने से रोका जाए और इलाकाई इस्तेकाम बरकरार रहे। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।